डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीएस पब्लिक इंटर कॉलेज में। आज का टॉपिक है फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा। इसके इस समय चल रहे आंकिक प्रश्न भाग नंबर 2। इससे पहले के वीडियो में आप सभी ने सवाल नंबर 8 तक पढ़े। अब 9वां सवाल दिया इसमें, एक श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ को जिसमें R बराबर 20 ओम, एक एलसीआर परिपथ है जिसमें R बराबर जो इसका प्रतिरोध है वो 20 ओम, R का मान 20 ओम, L 1.5 हेनरी, L 1.5 हेनरी तथा C धारिता इसकी दी है 35 माइक्रोफेरड। एक परिवर्ती आवृत्ति की 200 वोल्ट एसी आपूर्ति से जोड़ा गया है। इसकी वोल्टता जो दी है VRMS 220 वोल्ट। जब आपूर्ति की आवृत्ति परिपथ की मूल आवृत्ति के बराबर है, जो आपूर्ति की आवृत्ति है परिपथ की मूल आवृत्ति के बराबर है, इस स्थिति में परिपथ जो होता है वो अनुनाद की स्थिति में होता है, अनुनादी परिपथ होता है। जब परिपथ अनुनादी होता है, एलसीआर परिपथ हो या एलसी परिपथ हो, जब एलसीआर परिपथ अनुनादी होता है उस समय जो प्रतिबाधा होती है वो न्यूनतम होती है और प्रतिबाधा प्रतिरोध के बराबर होती है। अर्थात इस परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर R बराबर 20 ओम ये हो जाएगी। अब इसके बाद में हमें ज्ञात क्या करना है इसमें, तो पूरे एक चक्र में परिपथ को स्थानांतरित की गई माध्य शक्ति कितनी होगी, हमें शक्ति ज्ञात करनी है, माध्य शक्ति P बार का मान चाहिए। अब देखिए P बार के लिए सूत्र क्या होता है, P बार बराबर VRMS इंटू IRMS cos फाई। VRMS का मान तो पता है, हमें चाहिए IRMS, तो IRMS के लिए फार्मूला पहले लगाएंगे, तो IRMS बराबर सूत्र होता है VRMS बटे Z। VRMS कितना है 220 बटे Z कितना है 20, 0 से 0 गया फिर 2 11 दूनी 22 11 एम्पियर। अब इस एलसीआर परिपथ की जो धारा आई वो 11 एम्पियर आ चुकी है। हमें P बार चाहिए, P बार के लिए सूत्र VRMS इंटू IRMS cos फाई। जब एलसीआर परिपथ अनुनादी होता है उस स्थिति में जो कलांतर होता है उसका मान 0 अंश होता है। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, VRMS 220 IRMS 11 cos फाई के स्थान पे cos 0 220 गुणे 11 गुणे cos 0 मान 0 गुणा करेंगे 0 11 दूनी 22 और 2 24 वाट। शक्ति का मात्रा क्या होता है 2420 वाट। या इसको आगे लिखेंगे तो लिख सकते हैं 2.42 गुणे 10 की पावर 10 लगाया तो 1 2 3 उसके बाद में पावर 3 वाट। या इसी को हम आगे लिखेंगे 2.42 किलो वाट। अब इसके बाद में बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। सवाल नंबर 10, दसवां सवाल है, एक रेडियो को MW प्रसारण बैंड के खंड के आवृत्ति परास के एक ओर से दूसरी ओर 800 किलो हर्ट्ज से 1200 किलो हर्ट्ज तक। सवाल नंबर 10, इसकी आवृत्तियां दी हैं F1 800 किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज बनाएंगे 800 है तो आ जाएगा 8 गुणे 10 की पावर, किलो में कितना होता है पावर 3 है, ये 2 3 2 5 हर्ट्ज। इसके बाद में F2 1200 किलो हर्ट्ज दिया है, इसको लिखेंगे तो आएगा 12 गुणे 10 की पावर 5 हर्ट्ज तक समस्वरित किया जा सकता है यदि इसके एलसी परिपथ का प्रभावकारी प्रेरकत्व 200 माइक्रो हेनरी। एलसी परिपथ का प्रभावकारी प्रेरकत्व दिया इसका L बराबर 200 माइक्रो हेनरी। तो इसको हेनरी बनाएंगे तो 200 गुणे 10 की पावर -6 बराबर 2 गुणे 10 की पावर -4 हेनरी।
तो उसके परिवर्ती संधारित्र की परास कितनी होगी, तो संधारित्र की परास कितनी होगी, यानी C1 और C2 हमें ज्ञात करना है। C1 से लेकर C2 तक कितना होगा, अर्थात धारिता की परास ज्ञात करनी है हमें। आवृत्ति की परास दी है, प्रेरकत्व दिया है, धारिता ज्ञात करनी है। प्रेरकत्व, आवृत्ति और धारिता में संबंध, इसके लिए सूत्र होता है F बराबर 1/2 पाई रूट LC, ये फार्मूला होता है। इसमें दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, F स्क्वायर बराबर 1/2 4 पाई स्क्वायर LC, इतना हो जाएगा। यदि यहाँ से हम C ज्ञात करेंगे तो C के लिए फार्मूला बन जाएगा C बराबर, C गुणा करेंगे यदि तो C बराबर क्या आएगा 1/, गुणा करेंगे तो इसके साथ में भी F स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 पाई स्क्वायर F स्क्वायर LC, तो केवल C बराबर 1/4 पाई स्क्वायर F स्क्वायर L, ये फार्मूला बनेगा। क्या बनेगा C के लिए, C बराबर 1/4 पाई स्क्वायर F स्क्वायर L स्क्वायर। हमें C1 याद करना, C1 के लिए क्या आ जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर F1 स्क्वायर L, सभी के मान रखेंगे तो C1 बराबर 1/4 पाई के स्थान पे 3.14 वर्ग करेंगे 3.14 दो बार गुणे F1 कितना दिया है 8 × 10⁵। इसके बाद में L का मान कितना दिया है, प्रेरकत्व 2 × 10⁻⁻⁴। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से C1 बराबर 1/4 गुणे 3.14 की जब गुणा करते हैं तो ये स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर, 9.8, तो 3.4 की जब डबल गुणा करते हैं तो आता है 9.8 गुणे 8 और 2 की गुणा करेंगे तो 8 × 16 गुणे 10⁵5 प्लस का 4 माइनस का, यानी बचेगा 10 केवल, ये 10 हटाएंगे, ये 0 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा C1 बराबर 1/5 × 10⁵5 C 2 × 10⁻⁻⁴ F स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर F1 स्क्वायर, पाई स्क्वायर F1 कितना है, F1 8 × 10⁵5 इसका स्क्वायर है 2 बार 8 × 10⁵5, इसके साथ में क्या होगा अभी इंटू 8 × 10⁵5। अब इसकी गुणा करके लिखेंगे तो कितना आएगा 4 4 × 32 32 × 16 32 × 16 × 10⁻, देखिए 9.8 दिया गया था, इसको 9.8 जब हम इसको लिखेंगे यानी 10 98 लगभग 100 के बराबर, इसको 100 लिख सकते हैं × 10⁵5, तो क्या आ जाएगा C1 बराबर 1/16 × 32 16 × 48 48 3 × 512 × 10⁻5 2 7 ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी, तो C1 बराबर, अब इसके बाद में यहाँ पे हम पावर में क्या करें 1 2 3 4 पावर डालें 1 2 3 4 5 कर लें 1 2 3 4 5 बचे 512 पूरे 10⁻, एक 5 से लंबा गुणा किया तो 5 से भाग करेंगे, माइनस का 7 दिया तो 7 कितना हो जाएगा 12। अब 512 से भाग करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे 256 और यहाँ से 2 से काटेंगे तो 5 10 50 और 1 3 0, फिर इसके बाद में 4 से कट जाएगा ये 64, 4 से काटेंगे इसे 12 4 45 2 4 5 20 2 0 भी 4 से कटेगा 16 4 64 4 3 12 4 1 4 1 बचा 4 2 4 5 20 2125 बटे 16 2125 बटे 16 गुणे 10⁻⁻12 16 से भाग करेंगे 16 दूनी 32 एक बन जाएगा 16 1 16 बचा कितना 15 152 16 9 144 बच्चे कितने 8 85 हुआ 16 85 फिर 5 16 3 48 पूरे 10⁻⁻12
12 याद करके मैं धारिता फैराड या 195 पिको फैराड लगभग में कितना आ जाएगा 195 पिको फैराड। जब यहाँ पे पाई 9.8 रखा है, जब इसके 9.8 को हमने 10 मान लिया तो 195 आ चुका है। फिर पूरा मान रखेंगे तो इसका मान लगभग में आएगा, मतलब 9.8 ही हम यहाँ पे रखेंगे। 10 की बजाय इसको 98 को 100 माना था, इसलिए कुछ ज़्यादा आ चुका है। जब पूरा मान मानेंगे तो इसका मान लगभग में आएगा 187.5 पिको फैराड। इसको हम कर देंगे, जब हल करेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो C1 का प्लस को लगाएंगे 1/4 पाई स्क्वायर एफ रियल 1/4 पाई स्क्वायर F1 स्क्वायर रियल। इसको हल करेंगे तो आएगा 187.5 पिको फैराड। 95.5 तो लगभग 197.7 पिको फैराड आएगा। अब इसके बाद में जब इसका सेकंड पार्ट हल करेंगे C2, C2 के लिए हो जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर F स्क्वायर, यहाँ से F2 1/4 पाई के स्थान पे सीधे सीधे रख देंगे 9.8, यानी पाई स्क्वायर का मान 9.8 होता है। F2 स्क्वायर F2 कितना है 12 × 10⁵ 5 12 × 12 × 10⁵ 5 5 10 हो जाएगा, इंटू यल का मान कितना है 2 × 10⁻⁻4। अब देखिए इसकी पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा लगभग 87.5 पिको फैराड। अर्थात परिपथ की धारिता परास जो हमें याद करनी थी, धारिता परास कितने से कितने तक होगी, वो आ जाएगी 87.5 पिको फैराड से 197.5 पिको फैराड तक। गुरुजी इसके बाद में सवाल नंबर 11वां सवाल है। चित्र 7.21 में एक श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ दिखलाया गया है जिससे परिवर्ती आवृत्ति के 230 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है। इसकी वोल्टता क्या है VRMS बराबर 220 वोल्ट 230 वोल्ट। यल बराबर 5 हेनरी, सी बराबर 80, माइक्रो फैराड 80 × 10⁻⁶ फैराड, आर बराबर 40 है। हमें याद करना है नंबर 1 स्रोत की आवृत्ति निकालिए जो परिपथ में अनुनाद उत्पन्न करे। आवृत्ति हमें याद करनी है। नंबर बी में याद करना परिपथ की प्रतिबाधा तथा अनुनादी आवृत्ति पर धारा का आयाम। परिपथ की प्रतिबाधा में निकालनी है Z तथा अनुनादी आवृत्ति पर धारा का आयाम, धारा का शिखर मान जब परिपथ अनुनादी होगा। नंबर सी परिपथ के तीनों आयामों के सिरों पर विभवपात के आरएमएस मान। हमें याद करना VR प्रतिरोध के लिए एक बार याद करना VL और एक बार याद करना VC। फिर इसके बाद में अनुनादी आवृत्ति पर LC संयोग के सिरों पर विभवपात शून्य, ये भी दिखाना है। हमें दिखाना है VLC, इसका मान शून्य होगा, ये भी दिखाना है। अब देखिए सबसे पहले हम आवर्त याद करेंगे। ये स्रोत की आवर्त निकालिए जो परिपथ में अनुनाद उत्पन्न करे। तो आवर्त के लिए सूत्र क्या होता है ये बराबर, तो आवर्त के लिए पहले ओमेगा याद कर लेंगे। तो एक ओमेगा वाला सूत्र क्या होता है, ओमेगा बराबर 1/√LC।
तो यहाँ से क्या आएगा ओमेगा बराबर 1/√L। L का मान कितना है 5। C 80 × 10⁻⁻6 ओमेगा बराबर 1/√8 400 हो जाएगा × 10⁻⁻6। 400 का 20 बाहर आएगा तो ओमेगा बराबर क्या जाएगा 1/20 × 10⁻⁻6 का 10⁻³ तो यहाँ से ओमेगा बराबर क्या जाएगा ऊपर जाएगा प्लस का तो 10⁻³ को 1000 लिख सकते हैं बटे 20 0 से 0 कैंसिल 2 तो 50। तो ओमेगा बराबर ओमेगा यानी कि कोणीय आवृत्ति है, इसका मान आ जाएगा 50 रेडियन प्रति सेकंड। ओमेगा आ चुका है। अब इसके बाद हम ये ज्ञात करेंगे तो ये बराबर सूत्र क्या आ जाएगा ओमेगा बटे 2 ओमेगा का मान 50 बटे 2 पाई 3.14 दूसरे के कैंसिल करेंगे 25 बटे 3.14 अब 3.14 से 25 को भाग करेंगे या 314 से 25 को भाग 3 × 21 7 × 28 7 × 7 2 9 7 3 21 2 बचा यहाँ से 0 3.0 7 × 28 7.4 ऐसे 7.5 ये धारा का मान है धारा नहीं सॉरी आवृत्ति कोणीय आवृत्ति पहले ज्ञात करेंगे। कोणीय आवृत्ति का मान आएगा 50 रेडियन पर सेकंड। फिर ये ज्ञात करेंगे बराबर सूत्र होता है ओमेगा बटे 2 पाई। ओमेगा के स्थान पे 50 बटे 2 पाई जाएगा 3.4 2 से कैंसिल करेंगे 25 आ जाएगा 25 बटे 3.4। अब 3.4 से 25 को भाग करेंगे तो लगभग आ जाएगा 7.5 टच आवृत्ति आ चुकी है। अब इसके बाद में हमें याद करना है जेड परिपथ की प्रतिबाधा। प्रतिबाधा के लिए सूत्र क्या होता है एलसीआर परिपथ अनुनाद की स्थिति में है क्या चित्र में एक एलसीआर परिपथ दिखाया गया जो प्रवृत्ति आवृत्ति 230 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा गया है। एलसीआर दिए हैं। परिपथ की प्रतिबाधा तथा अनुनादी आवृत्ति पर धारा का आयाम ज्ञात कीजिए। परिपथ की प्रतिबाधा तथा अनुनादी आवृत्ति पर धारा का आयाम ज्ञात कीजिए। अनुनादी आवृत्ति की स्थिति में परिपथ अर्थात अनुनादी है तो जेड बराबर जो जेड होगा प्रतिरोध आर के बराबर हो जाएगा तो जेड बराबर आ जाएगा आर 40। जेड का मान आ चुका है। धारा का आयाम हमें चाहिए तो इसके लिए पहले धारा का आरएमएस मान ज्ञात करेंगे। धारा का आरएमएस बराबर वीआरएमएस बटे जेड। वीआरएमएस का मान कितना है 230 बटे जेड कितना है 40 0 से 0 कैंसिल 4 से काटेंगे 4 × 5 20 बचा 3 4 से 28 4 × 5 20 5.75 एम्पीयर ये धारा आ जाएगी। धारा का आरएमएस मान हमें धारा का शिखर मान चाहिए तो धारा का शिखर मान I0 बराबर क्या आ जाएगा √2 I RMS तो √2 का मान 1.41 गुणे 5.75 इसकी गुणा करेंगे या 1.4 ही रखेंगे 14 × 5 = 70 14 3 98 और 7 105 14 × 5 70 10 80 दोनों बार दशमलव क्या आएगा 1 2 3 नंबर 8.05 एम्पियर धारा लगा या √2 का मान 1.4 जब रखेंगे तो कुछ हल्का ज़्यादा आएगा मान या यहाँ से √2 सीधे लिख सकते हैं। इसका मान √2 × IRMS का मान कितना है 5.75 तो इसका आंसर लिखेंगे 5.75 √2 एम्पियर। अब इसके बाद में हमें याद करना है जेड आ चुकी है I0 आ चुका VRMS VL VC ये मान हमें याद करने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा
VL, पहले हम VR याद करेंगे। तो VR बराबर क्या हो जाएगा, VR IRMS इंटू IRMS कितना है, IRMS 5.75 आया था इंटू R वोल्टता कितनी आई, प्रतिरोध 40, इसकी गुणा करेंगे वही आएगा 230। इसके बाद में VL ज्ञात करेंगे। VL बराबर क्या हो जाएगा, IRMS इंटू XL। तो VL बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, VL IRMS का मान 5.75 इंटू XL बराबर ओमेगा है। यहाँ से क्या आएगा, VL बराबर 5.75 इंटू ओमेगा के स्थान पे 50 इंटू L का मान कितना दिया 5, गुणा कर लेंगे 0 55 25 5 35 2 37 55 25 और 3 28 2 बार 10 5 0 55 25 5 35 2 37 1 40 3 43 5 दूनी 10 4 14 2 बार 10 0 55 25 5 35 2 37 55 25 3 28 5 से गुणा 0 55 25 5 35 2 37 40 43 5 10 14। फिर इसके बाद हमें याद करना है VC बराबर हो जाएगा IRMS इंटू XC बराबर IRMS इंटू XC बराबर 5.75 1/50 इंटू C 80/10 कितना माना जाएगा, VC बराबर कितना होगा यहाँ से, फिर 5.75 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 हो जाएगा प्लस बटे 50 गुणे 80 दशमलव उठाएंगे नीचे 2 जीरो यानी 100 5 50 5 1 5 0 55 25 यहाँ से आ जाएगा 105 बटे 80 पूरे 10 की पावर 1 2 3 80 का 8 को लिखे यहाँ पे और 1 2 2 4 6 से 4 घटाएंगे 2 से 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 25 चक्कू 25 25 125 25 सेकंड 25 से 26 बटे 2 13 दूनी 26 1 5 तो 1312.5 वोल्ट। अब देखिए VR याद करेंगे तो क्या आएगा, IRMS इंटू IRMS 5.75 गुणे 8 का मान 40 तो VR का जो मान होगा वो तो 230 वोल्ट ही आएगा। VR याद करेंगे IRMS इंटू XL, IRMS का मान 5.75 इंटू XL बराबर होता है ओमेगा, ओमेगा का मान 50 रेडियन पर सेकंड आया था। L 5 हेनरी दिया, प्रेरकत्व 5 हेनरी ही है। L का मान 100 कहाँ चला गया, L बराबर 5 हेनरी दिया है कि गुणा करेंगे, गुणा करने का आ जाएगा 3470.5 वोल्ट। इसके बाद VC याद करेंगे, VC बराबर IRMS इंटू XC, IRMS XC बराबर 1 ओमेगा C 5.75 गुणे 1 ओमेगा के स्थान 50 C 80 गुणे 10 की पावर -6। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 5.25 दिया है जो 5.25 है 5.75 है 75 यहाँ पे 75 है 75 75
है 5.75 यानी 575 दशमलव हटाए जो पूरे 10 की पावर 6 बटे 50 गुणे 80 गुणे 10 की पावर ये वाला दशमलव हटाए 2 जीरो ये अब 5 से 5 9 50 5 से कैंसिल करिए 5 एकम 5 5 एकम 5 2 55 25 यानी ऊपर से 115 बटे नीचे से 8 गुणे 10 की पावर 1 2 2 4 10 की पावर 2 यानी 4 दूनी 8 25 चौको 100 अब गुणा करेंगे 25 25 125 25 एकम 25 और 12 37 25 एकम 25 और 3 28 बटे 2 14 दूनी 28 2 3 6 2 7 14 2 5 1437.5। अब ध्यान से देखिए तो 1437.5 वोल्ट VC का माना है इतना ही रियल आया था, अर्थात VC और VL धारिता का वोल्टेज और प्रेरकत्व का वोल्टेज दोनों बराबर है, अर्थात L जो L और C के मान इस परिपथ में बराबर थे, अर्थात ये परिपथ कैसा था अनिनादी। अनिनादी परिपथ में VL और VC के मान बराबर होते हैं। धन्यवाद।